गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नमिता झा। आज जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ वो मैं संगीत के ऊपर बताने के लिए जा रही हूँ। बच्चों, आप लोगों को पता है कि संगीत एक प्रैक्टिकल चीज़ है, पर थ्योरी भी उतना ही ज़रूरी है। हम जब किसी चीज़ की प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो उसके बारे में उसकी थ्योरी की जानकारी भी अपने पास होना चाहिए। प्लीज़ आप इसे नोट करेंगे, संगीत किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे गायन, गायन में फिर ब्रैकेट में आप दे दीजिए गाना, वादन, फिर ब्रैकेट में आप लिखिए बजाना एवं नृत्य, फिर ब्रैकेट में आप लिखिए नाचना। इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए, गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। अब आगे नोट कीजिए, जिसमें गायन की सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य होता है। अब देखिए, गायन को सबसे ऊपर इसीलिए रखा गया है, गायन का महत्व सबसे ज़्यादा इसीलिए दिया गया है कि गायन अपने आप में स्वतंत्र है, उसे किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे किसी की सहायता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम मान लीजिए आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। हम मान लीजिए घर में हैं और तानपुरा का एक स्वर खोल दिए और हम किचन में हैं, खाना भी बना रहे हैं और हम गाना भी गा रहे हैं, हमारा पूरा गाना भी चल रहा है। हम वॉकिंग भी कर रहे हैं और हम गाना भी गा रहे हैं। गाने में हमको मान लीजिए कोई हारमोनियम भी नहीं है, कुछ तबला नहीं है, कुछ हारमोनियम नहीं है, फिर भी हम गाना गा रहे हैं। हमें गाना गाने में किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए गायन को सबसे ऊपर रखा गया है, गायन का दर्जा सबसे ऊपर है। अब वादन, अब मान लीजिए हमको प्ले करना है, कैसियो प्ले करना है, तो हमारे पास कैसियो रहेगा तब ना प्ले करेंगे, तो उसमें हमको किसकी ज़रूरत पड़ गई? साधन, कैसियो। कैसियो क्या है? साधन है। तो हमारे पास साधन ही नहीं है, कैसियो ही नहीं है जो बजाएंगे, तो सहयोग की आवश्यकता पड़ गई ना। हमको तबला बजाना है, मेरे पास तबला नहीं है तो हम कैसे बजाएंगे, तो हमको सहयोग की ज़रूरत पड़ गई। कैसियो बजाना है तो दीवार पर तो कैसियो नहीं बजाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर तो कैसियो नहीं बजाएंगे। तो अब हो गया नृत्य। अब नृत्य पे चलते हैं। नृत्य जब हम करते हैं या कोई भी नृत्य जब करता है तो उसके पास घुंघरू होना चाहिए, कुछ सॉन्ग बजना चाहिए, तब ना वो नृत्य करेगा। अपने आप तो वो नृत्य नहीं दिखा सकता है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ तो आनी चाहिए। और गाने में क्या होता है, गाने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। गाना अपने आप में बेमिसाल है, अपने आप में वो आज़ाद है, वो कहीं भी गा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हारमोनियम रहेगा तभी हम गाएंगे, हमारे पास तबला रहेगा तभी हम गाएंगे। अभी मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं और हमें कोई बोलता है गाने के लिए, तो हम गाना गाने लगेंगे, क्योंकि गाना अपने आप में स्वतंत्र है, गाना में किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तीनों की आवश्यकता है। अब बताइए, तीनों की आवश्यकता कैसे है? अब हम मान लीजिए हम एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, या आप लोग कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोग्राम में गए हैं, मान लीजिए आप गाना गाने वाले हो या मैं गाना गाने वाली हूँ, तो प्रोग्राम में गए जब, तो वहाँ पे तानपुरा भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है और हम गाना गाएंगे। तो हम गाना गाएंगे तो गाना हम गा रहे हैं, तो गाना गा रहे हैं तो गाना गाने के साथ साथ हम हाव भाव भी दिखाते हैं, तभी तो अच्छा लगता है ना। अब सावधान होकर के तो कोई गाना नहीं गाता है, गाना जैसे जैसे सुर जिधर जिधर जाता है एक अभाव आता है, तो उसको हम नृत्य में ले लेते हैं। तो जहाँ पे तीनों का समावेश होता है तो वहाँ पे उसी को हम संगीत कहते हैं। यहाँ पे भाषा चेंज हो गई, यहाँ पे इसको हम संगीत कहते हैं। तो गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। और संगीत का दर्जा ऊपर इसीलिए रखा गया है कि संगीत को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तीनों एक साथ मिलते हैं कहीं प्रोग्राम में तो वो हो जाता है संगीत, तब हम उसको संगीत कहते हैं। तो बच्चे, आज हम संगीत के ऊपर चर्चा किए, तो आप इसे नोट भी कर लिए हैं, आप मेरी बातें भी समझ गए हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगले लेसन में, अगले क्लास में हम अगला लेसन पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेसन आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।